दोस्तों एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक दोष होता है जिसको पार्श्विक दोष कहा जाता है। और ये दोष तभी बनता है जब कुंडली का सेंटर खाली हो या सेंटर स्थानों में कोई भी शुभ ग्रह ना हो या अशुभ ग्रह भी ना हो, यानी कि वो खाली हो गया। आप ऐसे समझिए, आपने घर बनाया, उसमें अच्छा खासा पैसा लगाया, लाखों करोड़ों रुपए, और उस बढ़िया कोठी को बना करके आपने लॉक कर दिया। अब आप उसमें रह नहीं रहे, तो उस कोठी को भी दोष लग जाएगा। ऐसे ही आपके जन्म पत्रिका में आपके कुंडली के सेंटर हाउसेज में ताला लग जाए, कोई रहे ना, कोई शुभ ग्रह आके ना बैठे, कोई अशुभ ग्रह भी ना हो, बिल्कुल खाली हो वो, तो वहाँ पर भी एक लॉक लग जाएगा और फिर दिक्कत आती है। तो अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से 4 जो राशियां हैं उनके लिए ऐसा योग बना हुआ है। उनके सेंटर हाउसेज में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, ना शुभ ग्रह है। और कौन कौन सी वो राशियां रहेंगी, ये जानकारी तो अभी थोड़ी देर में डिस्क्लोज़ हो ही जाएगी। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें और अपने सजेशन भी आप दे सकते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजर एक कंसल्टेंट होता है, वो आपके भविष्य को निर्मित नहीं करता, वो आपके भविष्य को बदल नहीं सकता, वो आपके भविष्य को पढ़ने का ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से प्रयास करता है, आपके लिए कंसल्टेंट का काम करता है। आपने बोला मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो काम तो आप करोगे, आपका भाग्य कहता है आप काम करोगे और काम की शुरुआत होने वाली है, आप करोगे। बस एस्ट्रोलॉजर ये आपके लिए माध्यम बन जाएगा कि आप इस काम को कर तो रहे हो, तो इसमें इतना ही पैसा लगा लो, या इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करना, या आप पार्टनरशिप में कर रहे हो तो पार्टनरशिप में मत करो, चाहे छोटी इन्वेस्टमेंट कर लो, या आप ये काम करने जा रहे हो तो ये ना करके तो ये काम के लिए अगर आप विचार बना सको दूसरा तो वो कर लो। यानी कि वो आपको एक गाइड कर सकता है। और अगर आप उसकी सलाह को मानते हैं, आप लॉजिकली सलाह को आपको समझ में आती है, तो बहुत बड़े परिवर्तन लाइफ में होते ही हैं। क्योंकि भगवान हर किसी को हमारी लाइफ में भेजता तो ऐसे ही नहीं भेजता, उसके पीछे का एक मोटिव होता है, एक पर्पस होता है। अगर ईश्वर ने आपको अच्छा कंसल्टेंट दिया है तो वो भी भगवान की इच्छा से ही आपको मिला है। तो सबसे पहले नंबर पर जो राशि रहेगी ना मित्रों, वो है मेष। मेष राशि को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इनके सेंटर में कोई ग्रह नहीं होगा। इनका फर्स्ट हाउस मान सम्मान का घर खाली होगा, केंद्र भी खाली, यानी कि फोर्थ हाउस सुख साधन का घर, मन का घर खाली, दाम्पत्य जीवन का स्थान खाली, कैरियर का स्थान भी खाली, तो कोई ग्रह नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या कोई शुभ ग्रह आने की उम्मीद है निकटतम, तो बिल्कुल उम्मीद नहीं होगा, शुभ ग्रह आएगा, बट आएगा 19 तारीख से, 19 सितंबर से आएगा। तो मेरा ये जो नियम है ये एप्लीकेबल कब तक के लिए हो गया, 19 सितंबर तक के लिए ये नियम मेरा एप्लीकेबल होता है, पार्श्विक दोष वाला। तो मैं मेष राशि वालों से यही कहूँगा कि अभी आप एक तो मान सम्मान का ध्यान रखें, आप कोई नई चीज़ अभी खरीदने से बचें, आप दाम्पत्य जीवन का भी विशेष रूप से ध्यान रखें 18 तारीख तक, व्यापारिक पार्टनर से भी थोड़ा सा अलर्ट रहें, दैनिक इनकम में आपको कमी देखने को मिलेगी, और साथ में बहुत लंबी लंबी जो यात्राएं वो करने से बचें। और मन में एक नहीं अनेक बार नकारात्मक भी ख्याल आएंगे, डिप्रेशन तनाव भी हो सकता है, ऐसा लगेगा कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, चल नहीं रही ठीक से, बट ये सब टेम्परेरी फेस रहेगा आपका, कुछ ही दिन की बात है। 18 सितंबर के बाद यानी कि 19 तारीख को सेंटर हाउसेज में मजबूती आ जाएगी, तो काफ़ी बड़ा मेजर रिलीफ आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए मेष राशि वाले मेरी इस बात पर विशेष रूप से गौर करें। अब आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और राशि बड़ी महत्वपूर्ण है। राशि का स्वामी और राशि है कर्क, और स्वामी है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा शुभ मन का साफ प्लैनेट चंद्रमा।
आपके भी केंद्र स्थान में कोई शुभ ग्रह नहीं रहेगा। कर्क राशि वालों, आप भी बहुत ध्यान से समझ लें, जिसके कारण कैरियर, सरकारी नौकरी, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, दाम्पत्य जीवन, साथ में आपका मन, आपकी सुख सुविधाएं, राजनीति, ये सब चीज़ें बाधित होंगी। अब ऐसा क्यों कहा मैंने? आपके मन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और आपके कैरियर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस पार्श्विक दोष में। रीज़न भी समझा देता हूँ। आपका मन शुक्र के पास है और शुक्र खुद नीच का है 18 सितंबर तक। आपका कैरियर मंगल के पास है। मंगल खुद आपके कैरियर को लेकर के 12th हाउस में बैठा है, मिथुन राशि में बैठा है, मंगलिक दोष बना के बैठा है और बहुत अनकंफर्टेबल होकर के बैठा है। तो इसलिए कैरियर और मन, इन दो चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, मान सम्मान का ध्यान रखना है और बेवजह किसी भी व्यक्ति से आपको उलझना नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई आपसे भी उलझने की कोशिश करे तो आपको बस इग्नोर मारना है। आपको उस झगड़े में, उस लड़ाई में, उस फसाद में नहीं जाना। आप कोशिश करिए कि आप वहाँ से बच जाओ, वहाँ से निकल जाओ। बस आपको ये दूरी बना के रखनी है। अब मैं आपसे बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा राशि रहेगा वो है तुला। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जो कि नीच का होकर के 12th हाउस में बैठा हुआ है। 12th हाउस में शुक्र का नीच होना, ये एक तरीके से आपको दूसरे लोगों के प्रति आसक्त करेगा। आप अगर फिल्म लाइन में हैं, एक्टिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं, आर्ट रिलेटेड वर्क करते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप राइटर हैं, स्टोरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। आप स्टेज शो करते हैं, कॉमेडियन हैं, कहने का ये मतलब है कि आप किसी भी तरीके से जनता के बीच में जाते हैं और जनता से संबंधित काम करते हैं। आपकी एक पॉपुलैरिटी है या एक पब्लिक फिगर है, ध्यान रखिए। और पार्श्विक दोष जो है उसका प्रभाव आपके मान सम्मान पर, सबसे ज़्यादा मान सम्मान पर पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि का ही लॉर्ड 12th हाउस में नीच का है। आपके मन पर पड़ेगा, मन से आपको मजबूत बनना है, दाम्पत्य जीवन पर और आपके कैरियर पर। इन चीज़ों के ऊपर ये प्रभाव पार्श्विक दोष का देखने को मिलेगा। और कब तक? 18 तारीख तक। 19 तारीख से आपका ये दोष समाप्त हो जाएगा। अभी आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी मकर। देखिए, मकर के लिए भी ये दोष बनेगा, सेंटर में ही बनेगा, दाम्पत्य जीवन के ही घर में, आपके कैरियर के घर में, राज्य में प्रतिष्ठा के घर में, पदोन्नति के घर में, आपके सुख साधनों के घर में, माँ के घर में, राजनीति के घर में, जनता के प्यार के घर में, मान सम्मान के घर में, इन जगहों से ये दोष बनेगा। और सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ पे पड़ेगा? वो पड़ेगा आपके कैरियर पर, क्योंकि कैरियर का लॉर्ड होकर के शुक्र नीच रहेगा। तो इस पार्श्विक दोष में एक तो कैरियर पर, और दूसरा प्रभाव पड़ेगा आपके मन पर, क्योंकि वो मन का और राजनीति का और जनता का स्वामी होकर के छठे भाव में रोग चोट शत्रु बाधा के घर में मंगल रहेगा, तो यहाँ पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों, ये हैं वो 4 महत्वपूर्ण राशियाँ जिनके बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।